क्लास आज हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है बोन का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन। ये बोन्स की टाइप होती हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं। द एंड्स एपिफाइसिस आर कंपोज्ड ऑफ स्पंजी बोन कवर्ड बाय थिन शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। इसका क्या मतलब है कि जो बोन होती है उसके अंदर ये पोर्शन जो होता है उसको कहते हैं ये स्पंजी पोर्शन है, मतलब जो जहाँ पे छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं इनको कहते हैं स्पंजी पोर्शन है। और ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं कि ये कॉम्पैक्ट बोन है। ठीक है, अब बोन का ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे एंड हो रही है बोन, इसको हम लोग कहते हैं कि ये है एपिफाइसिस। और ये वाला जो पोर्शन है लॉन्ग जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है डायाफाइसिस। ठीक हो गया। अब जो एपिफाइसिस है मतलब जहाँ पे एंड हो रही है बोन वहाँ पे स्पंजी बोन होती है और उसको कवर किसने किया हुआ है, कॉम्पैक्ट बोन है। लेकिन जो डायाफाइसिस है उसमें क्या होता है कि सिर्फ कॉम्पैक्ट बोन होती है। अगर स्पंजी बोन होती है तो यहाँ पे एक लेयर होती है स्पंजी बोन की, ठीक है, बाकी ये सारी जो कवर होती है वो कॉम्पैक्ट बोन से होती है। ठीक हो गया। अब देखते हैं द एंड आर कंपोज ऑफ स्पंजी बोन कवर्ड बाय थिन शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। कन्वर्सली द शाफ्ट, जिसको हम लोग डायफेसिस भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। जो शाफ्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर सिर्फ कॉम्पैक्ट बोन होती है। ओनली अ थिन लेयर ऑफ स्पंजी बोन लाइनिंग द इनर सर्फेस ऑफ द शाफ्ट। एक बारीक सी लेयर होती है कॉम्पैक्ट बोन के नीचे डायफेसिस में। एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, लॉन्ग बोन में हमारी कौन कौन सी जो लंबी हड्डियाँ होती हैं उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं। एग्जांपल फीमर, जो हमारे लोअर लिम्ब की जो ऊपर वाली बोन होती है उसको कहते हैं हम फीमर। टीबिया और फिबुला, मतलब हमारा जो लोअर लिम्ब है उसमें जितनी भी बोन्स हैं वो सारी लॉन्ग बोन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि शॉर्ट बोन्स कौन सी होती हैं। द शॉर्ट बोन कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ स्पंजी बोन। इसके अंदर स्पंजी बोन होती है, मतलब उसका जो इनर पोर्शन होता है उसमें स्पंजी बोन होती है, कम्प्लीटली कवर्ड बाय लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। उसको कवर किसने किया होता है, कॉम्पैक्ट बोन ने कवर किया होता है। इसमें एग्जांपल कौन कौन सी आ जाती हैं, शॉर्ट बोन्स में आ जाती हैं कार्पल्स। कार्पल्स में कौन सी होती हैं, जो रिस्ट मतलब हमारी जो कलाई की हड्डियाँ होती हैं उनको कहते हैं। फिर आती हैं इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स में कौन सी बोन आ जाती हैं, वर्टिब्रा, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो वाली बोन। और कुछ जो स्कल की बोन होती हैं वो मतलब जो हमारी खोपड़ी की बोन होती हैं वो वाली होती हैं। उसके बाद आ जाती हैं फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स में आती हैं स्टर्नम, मतलब हमारे सीने की हड्डी, रिब्स हमारी पसलियाँ, और कुछ बहुत सारी जो हमारी सर की जो बोन्स होती हैं वो। उसके बाद सीसामाइड बोन्स जो कि हमारी घुटना होता है जिसको हम लोग पैटिला भी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है बोन टिश्यूज़ का। द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द बोन टिश्यूज़ इज इट्स लेमिलर स्ट्रक्चर। जो हमारा बोन टिश्यूज़ है उसमें लेमिलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक लेयर्स बनी हुई होती हैं। द बोन मैट्रिक्स इज अरेंज्ड एज अ लेयर्स और लेमिलाई रेंजिंग फ्रॉम 3 to 7 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। और जो लेयर्स होती हैं उनकी थिकनेस कितनी होती है, 3 to 7 माइक्रोमीटर होती है। द कोलाजिनस फाइबर्स ऑफ लेमिला रन पैरेलल टू ईच अदर परसुएसिंग अ हेलिकल स्पाइरल कॉर्ड्स। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो स्प्रिंग से स्ट्रक्चर हो, ऐसे जैसे डायग्राम में हम लोग देखेंगे। देखें ये जो है जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये लेयर्स बनी हुई हैं लेमिलाई जिसको हम लोग कहते हैं, और एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज हुई हुई हैं जैसे स्पाइरल हो, मतलब जैसे स्प्रिंग का स्ट्रक्चर हो। तो अगर हम लोग जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारी बोन मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि बोन्स के फंक्शन कौन कौन से हैं, कि हमारी बोन्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड करती है ताकि हमारी बॉडी जो है वो सीधी तरीके से बैठ सके या खड़ी हो सके। गिव अटैचमेंट टू द मसल्स और टेंडन्स, हमारे मसल्स के साथ अटैच होती हैं बोन्स। परमिट मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी पूरी बॉडी को मूव कराती है या फिर बॉडी के किसी पार्ट्स को मूव कराती है। कंटेन रेड बोन मैरो इन विच ब्लड सेल्स डिवेल्प, और हमारी जो बोन होती है उसके अंदर रेड बोन मैरो होता है। वो क्या करता है, इसके अंदर हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, वो है प्रोवाइड अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स। जैसा कि हमें पता है कि हमारी बोन्स में मिनरल्स होते हैं जिसमें कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह आते हैं, वो सारे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या उसको कहते हैं कि ये रिजर्वायर है, मतलब स्टोर करता है हमारे मिनरल्स को। यहाँ पे हमारा बोन्स का टॉपिक एंड होता है।